गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग कोरोना से अपने आप को सेव रखेंगे और घर पर ही रहेंगे। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस का आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। आज मैं आपको पार्ट नंबर 4 उत्तरी भारत के धार्मिक उफान, यहाँ से ये वीडियो शुरू करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आए, आई विल ट्राई इन माई नेक्स्ट वीडियो कि आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दिए जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं टुडेज टॉपिक, रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। धार्मिक उफान का मतलब है धार्मिक आंदोलन। इस काल में हमारे, अगर हम बात करें अपने हिस्टोरियंस के, अकॉर्डिंग टू आवर हिस्टोरियन या हमारे इतिहासकारों के मतों के अनुसार, उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवी देवताओं की पूजा मंदिरों में की जाती है। आज भी हम करते हैं। अब कई तरह के देवी देवताओं की पूजा मंदिरों में ही की जाती है। उस समय मेन उत्तरी भारत में शिव और विष्णु, इन दो देवताओं की पूजा मंदिरों में की जाती थी। अब ये मंदिर इनका निर्माण कैसे किया जाता था? इनका निर्माण उस समय के जो रूलर्स होते थे, राजा होते थे, वो सहायता दे करते थे, या वो भूमियां दान में देते थे या पैसे देते थे, जिसकी सहायता से ये इन मंदिरों का निर्माण होता था। उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत जो राजा थे, उनका उद्भव हो चुका था, या उन्होंने अपने राज्यों को उत्तर भारत में स्थापित कर लिया था। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। ये हर तरह के रिचुअल्स या धार्मिक कार्यक्रम हम कह सकते हैं, वो हर तरह के कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में ब्राह्मणों की एक अलग ही भूमिका होती थी, और सारे कार्य ब्राह्मणों द्वारा ही किए जाते थे। उनकी इस प्रभु सत्ता को, उनकी इस पावर को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया होगा। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे, उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो इस रूढ़िवादी ब्राह्मणीय ढांचे को पसंद नहीं करते थे। ऐसे नेता या ऐसे लोग जिनको कि जोगी, नाथ या सिद्ध कहा जाता था, ठीक है, उनमें से ऐसे बहुत से लोग थे जो, इवन ये लोग शिल्पी समुदाय से थे, आर्टिशियन ग्रुप से थे, कुछ वेवर्स थे या जुलाहे भी थे। तो ये जो दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ साथ इनका जो महत्व था वो भी बढ़ता चला गया। यानी कि ये लोग अपने काम भी करते थे और साथ साथ पर इनकी इम्पोर्टेंस भी इंक्रीज होती चली गई। ये रिलीजियस जो नेता थे, इन्होंने वेदों को भी चुनौती दी। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया, जोगी, नाथ और सिद्ध, ये जो नए तरह के लीडर्स या रिलीजियस नेता, धार्मिक नेता, इन्होंने वेदों को भी चुनौती दे दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में ही इन्होंने रखने शुरू कर दिए। जब अ, आम लोगों को उनकी भाषा में ही समझाया जाता था या उनकी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो लोग उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझते थे, और इसी वजह से ये जो धार्मिक नेता थे, इनकी लोकप्रियता उस समय बढ़ती चली गई। परंतु लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद भी ये धार्मिक नेता, विशिष्ट शासक वर्ग का, उनका ये सपोर्ट, हम ये कहेंगे उनका सपोर्ट ये नहीं प्राप्त कर पाए। यानी कि जो उस समय के राजा थे, जो राजपूत राजा थे, उन लोगों ने
उन्होंने इन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं किया। अब हम बात करते हैं उत्तरी भारत में उस समय तुर्कों का भी आगमन हो गया और उन्होंने दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का जो इम्पोर्टेंस थी कह सकते हैं वो कम होती चली गई, ठीक है, क्योंकि अब वहां पर तुर्किश राज्य का या तुर्किश लोगों का ने अपनी उस दिल्ली सल्तनत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। जब तुर्कों का आगमन हुआ तो यहाँ की संस्कृति, इसका प्रभाव यहाँ की संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। इसके साथ साथ सूफी सूफी लोग भी उनका भी आगमन होना शुरू हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति, उसने सिंध को जीत लिया था। मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने सिंध, अब ये लोग आए कहाँ से थे? प्रथम सहस्त्री शताब्दी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आ गए थे। यानी कि ये जो अरब व्यापारी थे ये भारत के पश्चिमी तटों पर आ गए थे और इस समय मध्य एशिया से लोग भी उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए थे। तो 7वीं शताब्दी तक इस्लाम का प्रभाव या उनका ओरिजिन हम कह सकते हैं इस क्षेत्र पर धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया था और जिसे हम इस्लामी विश्व भी कहा जाता है। तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति, उसने सिंध के एरिया को जीत लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में भी शामिल कर लिया था। लगभग 13वीं शताब्दी तक तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रख ली थी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। समय के साथ साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार बढ़ता चला गया। यानी कि उत्तर भारत के साथ साथ इन्होंने दक्कन और अन्य भागों पर भी अपनी सीमा का प्रसार करते चले गए। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों को उनका स्वीकृत धर्म था, यानी कि वो जो ये इस्लाम शासक थे, तुर्की जो थे ये इस्लाम थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो इन्होंने अपने राज्यों में इस्लाम धर्म को वहां का मेन धर्म बना दिया था। मुसलमान जो शासक थे वो उलेमा के मार्गदर्शक दर्शन पर ही चलना चाहते थे, ठीक है, और उलेमा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो शासन को शरिया के अनुसार ही चलवाए। उस समय उलेमा जो होते थे वो जस्ट लाइक एज द, जैसे हमारे उस समय राजपूत राजा थे तो राजपूत राजा का मार्गदर्शन पुजारी या ब्राह्मण करते थे। तो सेम एज इट इज जो मुस्लिम रूलर थे उनका जो मार्गदर्शन था, उनको जो गाइड किया जाता था, उस समय के जो धार्मिक मुसलमानों के ये धार्मिक पुजारी थे, ठीक है, वो जिनको कि उलेमा कहा जाता था। और उलेमा हमेशा ये कहते थे कि इस राज्य को, इस शासन को वो शरिया के अकॉर्डिंग चलाए, ठीक है। शरिया मुसलमान समुदायों का एक उसको निर्देश देने वाला कानून है। आज भी आज भी ये शरिया के अकॉर्डिंग ही सब चीजें चलती है, ठीक है। तो उस समय जो शासक थे वो उलेमा के मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग ही चलते थे और अपने राज्यों में हर तरह के जो कानून है वो शरिया का ही कानून चलता था। जिम्मी जिम्मी का अर्थ है, जिम्मी जो वर्ड है ये एक तो अरेबिक वर्ड जिम्मा से डिराइव हुआ है, ठीक है। जिम्मा का अर्थ होता है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट करना, किसी को संरक्षित करना, ठीक है, किसी का जिम्मा लेना, दैट इज, ठीक है, पूरी तरह से उसको हम सुरक्षित करना। उस समय भारत में ना केवल तुर्क या मुस्लिम बल्कि भारत में और भी
अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते थे, जैसे कि ज्यूज, क्रिश्चियंस, एंड बट दे लिव्ड अंडर द मुस्लिम रूल। पर ये रहते किसके अंडर थे? ये मुस्लिम जो शासक थे उनके अंडर रहते थे। मुस्लिम शासक इनको ये कहते थे कि आप हमें अलग एक अलग कर और दोगे, अलग टैक्स आपको एक और पे करना पड़ेगा, जिसका नाम था जजिया। और ये जजिया वो क्यों लेते थे? वो जूइस, क्रिश्चियंस और इवन हिंदू, हिंदू भी देते थे जजिया। अब ये क्यों देते थे, या इनके ऊपर अलग से एक कर क्यों लगाया गया था? ये कर इसलिए लगाया गया था कि अगर आप हमें ये जजिया कर दोगे, टैक्स दोगे, तभी हम आपकी जिम्मा आपकी एक प्रॉपर जिम्मेवारी लेते हैं, तभी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ किसको करेंगे? हम सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे मुस्लिम्स को। तो इस तरह से ये जिम्मी वर्ड, जिसका मीनिंग था प्रोटेक्शन, ठीक है, इस तरह से मुगल शासकों ने अपने आप को केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सारे, क्योंकि वो मुसलमानों के नहीं अब बल्कि सारे समुदाय, हर तरह के उस समय जो धर्म थे उनका शासक या बादशाह मानते थे अपने आप को। बहुत से जो शासक थे उस समय, वो भूमि अनुदान में भी देते थे, दान में देते थे, और बहुत हिंदुओं को, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी, इन सभी धर्म संस्थाओं को कई तरह की करों में भी वो छूट देते थे। गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति भी इनका श्रद्धा भाव, यानी कि उनको बहुत ही रिस्पेक्ट की, बहुत ही आदर की दृष्टि से ही वो इनको देखते थे। सारे बादशाह एक जैसे नहीं थे। अगर हम नाम लें अकबर और औरंगजेब का, ठीक है, तो अकबर बहुत ही दरिया दिल शासक माना जाता है। वो हिंदुओं और क्रिश्चियंस और भी कई तरह के जो उस समय के अलग अलग समुदायों या धर्मों के लोग रहते थे, तो उनके लिए वो चाहता था कि सबके लिए मेरा व्यवहार जो हो वो सबके लिए एक जैसा हो, और उसने ऐसा ही किया। नाउ द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, लोक प्रचलन में इस्लाम। इस्लाम के आगमन के बाद अब भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था। तो इस धर्म इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए, वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु उस पूरे उपमहाद्वीप में दूर तक, दूर दराज तक, और विभिन्न सामाजिक समुदायों जैसे कि किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, इन सब के बीच में ये इस्लाम धर्म फैल चुका था। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल भी किया। इनमें से बहुत से लोगों ने, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे, चाहे वो यहूदी थे, या कोई और धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने इस इस्लाम धर्म को अपना लिया। और उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातों को माना। और वो 5 मुख्य बातें कौन सी थी? वो जिसको कि 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम रिलीजियन भी कहा जाता है। 5 स्तंभ, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ माने जाते हैं। पहला है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और प्रॉफिट मोहम्मद उसका मैसेंजर है, यानी कि उसका दूत है। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। फिर खैरात, खैरात होता है दान देना, ठीक है, या जक़ात भी कहते हैं। तो हर एक मुसलमान को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, जिसको ज़रूरत है, उसे खैरात देनी चाहिए। देन रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना या व्रत रखना चाहिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग टू टिल इवनिंग। एंड हज के लिए अपनी लाइफ में कम से कम एक बार हर एक मुसलमान को, जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया है, उसे मक्का की यात्रा पर जाना चाहिए। तो ये इनके 5 मेन पिलर्स कह सकते हैं। इस्लाम धर्म को जो भी अपनाएगा उसे एटलीस्ट ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। नाउ द यूनिवर्सल फीचर ऑफ द इस्लाम,
अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल फीचर्स की बात करें, यानी कि सार्वभौमिक विशेषताएं इस्लाम धर्म की, सार्वभौमिक तत्वों या विशेषताओं में अक्सर सांप्रदायिक वजहों से वहाँ तथा स्थानीय लोकाचारों का प्रभाव की वजह से जो धर्म को मानने वाले लोग थे उनमें, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों में उनके व्यवहारों में हमें भिन्नता देखने को आती है। उनके फीचर्स यूनिवर्सल थे, पर फिर भी हमने देखा कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दो भागों में बंट चुके थे, सुन्नी और शिया। सुन्नी वो लोग थे जो हुसैन को मानते हैं, आज भी है, और शिया वो लोग जो प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं। तो आज भी हम देखते हैं जो हमारा मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, उन सुन्नीस और शियास। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, मैं बात करती हूँ अरब मुस्लिम ट्रेडर्स की। उस समय जो अरब मुसलमान थे, जो मुस्लिम व्यापारी स्पेशली, जो मालाबार तट कहाँ है? केरला, केरला के किनारे है। तो ये मालाबार तट के किनारे आकर बस गए। कौन? अरब मुसलमान व्यापारी। उन्होंने न केवल वहाँ के स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु वहाँ के जो मातृकुल या मातृगृह को भी अपनाया उन्होंने। मैटरनली होता है कि जो मातृवंश को कह सकते हैं उसको अपनाया। आए कहाँ से थे? अरब से। ठीक है, अरब से ये मुस्लिम व्यापारी आए और आकर कहाँ बस गए? मालाबार कोस्ट पर। मालाबार कोस्ट कहाँ है? केरला में। ठीक है, और यहाँ पर आकर, क्योंकि वहाँ की मेन भाषा क्या है? मलयालम, तो इन्होंने भी वहाँ की कौन सी भाषा सीख ली? मलयालम भाषा सीख ली, और वहाँ के ही सिस्टम को, वहाँ की ही मातृकुल्यता को ही उन्होंने अपना भी लिया। जबकि ऐसा मुस्लिम समुदाय में या इस्लाम धर्म में तो ऐसा नहीं है। यानी कि इन लोगों ने जिस एरिया में ये लोग रहते थे वहाँ की चीज़ों को भी धीरे धीरे ये अरब मुसलमान इन चीज़ों को भी अडॉप्ट करते चले गए। Now, again, the best example of blending of universal faith and local tradition is the mosque. इन्होंने मस्जिदों के स्थापत्य कला मतलब वहाँ के आर्किटेक्ट फीचर्स, ठीक है, उसका भी इन्होंने अलग अलग, जहाँ पे वो रहते थे कुछ चीज़ों को तो यूनिवर्सल थे, कुछ चीज़ें तो यूनिवर्सल हैं कि जहाँ पर भी मॉस्क बनेगा, ठीक है, वहाँ पर जो इमारत है उस इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, यानी कि जो मेहराब है वो उस कहाँ बनेगा? मक्का की तरफ बनेगा मेहराब। और मिनबार की स्थापना को भी उसको भी बनाया जाता था। ये दोनों चीजें तो यूनिवर्सल हैं, यानी कि हर एक मॉस्क जो बनाई जाती थी, जो मस्जिद बनाई जाती थी, खास तौर पे इन दो चीजों का ध्यान रखा जाता था कि जो मस्जिद बनेगी उसका जो मुंह होगा, हम कह सकते हैं, यानी कि जो वो प्रेयर करते हैं वो किधर, उसका फेस किधर होना चाहिए? मक्का, उस डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए जिधर मक्का है। और स्तंभ होते थे, मिनबार्स होते थे। तो पर ऐसे भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें कि विभिन्नता देखने को आती है, जैसे कि छतों का निर्माण, ठीक है, रूफ्स, बिल्डिंग्स, अलग अलग मटेरियल्स का यूज। छत एक जैसी नहीं होती थी, कहीं पर गुंबद बने हुए थे, कहीं पर ढलानदार छतें थी। तो वो उनके जो आर्किटेक्ट था, जो स्थापत्य का चीजें थी वो अलग थी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप अगर रूफ को देखते हैं, दैट इज द चेरामैन पेरुमल जुमा मस्जिद एट द कोडुनगुला। यहाँ पे अगर आप छत देखते हो तो स्लोप में ढलानदार छत बनी हुई है। नाउ दिस, यहाँ पे आप देखो एक गुंबद बना हुआ है, मलिक दिनार मॉस्क। ओके, नाउ हियर यू सी अगेन द जो उसकी छत है वो रूफ वाली, प्रॉपर रूफी छत है, दैट इज द चिरकल मॉस्क। देन वाला
नाउ मॉस्क, यहाँ देखो अगेन ढलानदार छतें बनी हुई हैं। यहाँ पर डिफरेंट है अताया मॉस्क, दैट इज द मेमिंसिंग डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश, बिल्ट विद द ब्रिक। ये ईंटों की बनी हुई है, ब्रिक से ही बनी हुई 1609 ईस्वी में कि ये मस्जिद है जो कि बांग्लादेश में बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप छत देखते हो तो उसके ऊपर गुंबद बने हुए हैं। नाउ ये बहुत ही फेमस, वेरी फेमस मॉस्क मस्जिद श्रीनगर की है। श्रीनगर की जेलम नदी के किनारे शाह हमदान मस्जिद, कश्मीर की सभी मस्जिदों में इसको मुकुट का नगीना भी कहा जाता है, यानी कि इतनी रॉयल और इतनी सुंदर ये मस्जिद बनी हुई है। इसका निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ था। यह कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण, एग्जाम्पल माना जाता है। इसके शिखर यानी कि बिल्कुल इसकी ऊंचाई पर, बिल्कुल ऊपर टॉप पर शिखर और इसकी नक्काशादारी जो छज्जे बने हुए हैं, अगर उस पर गौर किया जाए तो ये अपने आप में ही बहुत ही एक बेहतरीन नमूना है। और इस पर पेपर मैशी से इसको सजाया गया है, इस मस्जिद को। तो दूर दूर से लोग इसको आते हैं इस मस्जिद को देखने के लिए। अब हम बात करते हैं सूफीज्म की। सूफी क्या कौन थे? सूफी, ये जो वर्ड है, ये शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन। अब कुछ विद्वान हमारे मानते हैं कि ये सूफ वर्ड से निकला है जिसका अर्थ है ऊन, क्योंकि उस समय ये जो सूफी संत थे ये खुरदरे ऊनी कपड़े पहना करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनको सूफी कहा जाता था। पर कुछ अन्य विद्वान हैं वो इसका कुछ और वर्ड मानते हैं। ये वो कहते हैं कि नहीं, कि यह सूफी जो वर्ड्स है ये सफा से निकला है, या सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। तो यह शब्द सफा से निकला है, और जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा होता था जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म में के बारे में जानने के लिए यहाँ इकट्ठी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि ये जो सूफी शब्द है ये कहाँ से, किस शब्द से निकला, और इसके दोनों तरह के विद्वानों ने इसके अलग अलग अर्थ भी बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि सूफीज थे कौन। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य होता है जो सब कुछ छोड़ देता है, उसको वो अपने परिवार को छोड़ देता है, ठीक है, वैराग्य की तरफ की बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को जो रहस्यवाद को जानना चाहते थे, जो जीवन के रहस्यों को जानने के इच्छुक थे, और जो जिनका झुकाव वैराग्य की ओर था, जो संत कह सकते हो, उन लोगों को सूफी कहा जाने लगा। ये लोग उस समय जो इस्लाम धर्म और उस समय की जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनके विरुद्ध ये बात करते थे। इनको लगता था कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही है इस्लाम धर्म में। तो इन लोगों ने अपना एक अलग विचारधारा, हम ये कहेंगे, ठीक है, एक अलग विचारधारा के ये लोग थे, पर थे वो धार्मिक विचारधारा ही, ठीक है। और इन लोगों को क्या कहा जाने लगा? इन लोगों को सूफी कहा जाने लगा। कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की ये आलोचना इन्होंने की। इसके विपरीत इन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर भी इन्होंने काफी बल दिया। इन्होंने बेशक पर सारी चीजों का ये विरोध नहीं करते थे। ये भी कहते थे कि अगर हमें ईश्वर की भक्ति तो करनी चाहिए, अल्लाह तो एक ही है, ये भी अल्लाह को मानते थे, और उसके आदेशों को का पालन भी करना चाहिए। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की भी सीख दी। और उसके बाद सूफियों ने कुरान की व्याख्या
अपने ही निजी अनुभवों के आधार पर यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर भी की। बाय द 11वीं सेंचुरी 11वीं शताब्दी के आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन चुका था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना ही साहित्य था उस समय। यानी कि इन लोगों ने अपने साहित्य का भी विकास कर लिया था। जैसे कुरान था, उसी तरह से सूफियों का भी अपना एक साहित्य था। सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण यानी कि जिस जगह पर ये लोग रहते थे उसको खानकाह बोलते थे, पवित्र जगह। पर उसका पूरा उस खान का उस जगह का पूरा नियंत्रण शेख पीर या मुर्शीद के हाथ में होता था। यहाँ पे शेख पीर या मुर्शीद का अर्थ है एज ए टीचर, ए मास्टर और टीचर, और उसके अनुयायी जिसको मुरीद बोला जाता था। मुरीद का मतलब है स्टूडेंट्स, या ये लोग अपने अनुयायियों को यहाँ पे भर्ती करते थे और अपने वारिस यानी कि खलीफा को भी नियुक्त करते थे। जब पीर या शेख की या मुर्शीद भी कहते थे उनको, तो उसकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद ये अपने जो बहुत ही इंटेलिजेंट मुरीद होते थे या स्टूडेंट होते थे उनको वो अपना वारिस पहले ही नियुक्त कर लेते थे कि हमारी डेथ के बाद अगला खलीफा कह सकते हो या अगला पीर कह सकते हो या शेख ये बनेगा। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य यानी कि आम लोगों के बीच के रिश्तों की सीमा भी ये नियत करते थे या उसको ये बताते थे कि आपस में हमारा संबंध कैसा होना चाहिए और कितना डिफरेंस होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिलसिला। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, अ चेन। चेन मीन्स जंजीर। जंजीर का यहाँ अर्थ है कि वो जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, कि शेख यानी कि मास्टर और डिसिपल, अ टीचर एंड ए स्टूडेंट, ठीक है, उनका जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो रिश्ता तो चलता ही चलेगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है, इस कड़ी के द्वारा ही वो आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक यानी कि पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सिस्टम था ये सिस्टम चलता चला गया। इसके बाद हम बात करते हैं दरगाह की। पीर की मृत्यु के बाद जब पीर की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद उसकी दरगाह उसकी मरी जहाँ पे उसकी डेथ होती थी वहीं पर ही उसकी बॉडी को दफना दिया जाता था। उसके बाद वो जगह दरगाह में चेंज हो जाती थी। ठीक है, उसके मुरीदों के लिए वो जो स्थान होता है यानी कि उसके जो स्टूडेंट्स होते थे, अब उसके लिए वो स्थान क्या हो गया, एक पवित्र जगह, एक भक्ति का स्थल बन जाती थी। यानी कि एक पिलग्रिमेज सेंटर भी हम कह सकते हैं, वो बन जाता था, तीर्थ स्थान हम कह सकते हैं। इस तरह जो पीर की दरगाह होती थी वहां पे जियारत, जियारत का अर्थ होता है पूजा करना। ठीक है, तो दरगाह पर जियारत करने के लिए वो जाते थे, खास तौर पर उनकी बरसी के अवसर पर। बरसी आपको मालूम, जिस दिन जिस पीर की डेथ हुई होती है उस दिन वो हर साल उस डे को वहां पे उस दिन वो जाते हैं और उनकी पूजा करते थे। इस परिपाटी को, इस चीज को, इस सिलसिले को उर्स, उर्स का मतलब होता है वैसे तो विवाह, तो पर यहाँ विवाह का अर्थ है कि जो पीर की आत्मा है वो ईश्वर की, अल्लाह के साथ उसका मिलन हो गया है। ठीक है, तो उस वो एक विवाह से कम नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जो पीर है वो ईश्वर के साथ मिल गए, उसके साथ एकीभूत हो गए, यानी कि उसके साथ यूनाइटेड हो गए।
और इस तरह पहले की बजाय उनके और भी अधिक करीब हो जाते हैं। यानी कि जो पीर हमारा जब यहाँ पृथ्वी पर था या यहाँ हमारे बीच था, तब वो फिर भी ईश्वर से दूर था, पर मृत्यु के बाद तो वो ईश्वर के बहुत ही, यानी कि उनके साथ हो गए, उनके बहुत करीब हो गए हैं। तो लोग आध्यात्मिक और हर तरह की अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। इसी तरह शेख को वली के रूप में भी आदर करने की परिपाटी, यानी कि ये सिलसिला भी शुरू हुआ। वली अर्थात ईश्वर का मित्र। वली का अर्थ होता है ईश्वर का मित्र। वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करते थे और उनकी मिली बरकत से ही करामात, यानी कि बड़े ही अलग अलग मतलब चीजें करने की वो शक्ति रखता है। यानी कि जो वली है या जो शेख है, ठीक है, अगर हम उनके दरबार में या दरगाह पर जाएंगे, ठीक है, और हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें ऐसी करामात, ऐसा करिश्मा होगा कि हमें सब कुछ वहां से मिल सकता है। तो ये इस तरह की उनकी आज भी है। आज भी बहुत बहुत से लोग, न केवल मुसलमान, इवन अलग अलग धर्मों के लोग दरगाहों पर जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं उन जिनकी वहां पूरी होती है या अपनी मनोकामनाओं के लिए वो इन दरगाहों पर जाते हैं। अब हम बात करते हैं बाशरिया और बेशरिया सूफी। सूफी भी दो तरह के थे। एक थे जो जिन्होंने एक अलग तरह का रास्ता अपनाया था। ये लोग इनको ये लोग भी रहस्यवादी और फकीरों की जिंदगी बिताते थे। इनको गरीबी और ब्रह्मचार्य को इन्होंने अपना लिया था। ये लोग कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, इन नामों से बुलाए जाते थे। यानी कि ये शरिया को ना मानने वाले लोग थे। जो शरिया को नहीं मानते थे उनको बेशरिया कहा जाता था, और जो शरिया को मानते थे उनको बाशरिया बोला जाता था। नाउ द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में के अंत तक भारत में आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को वहाँ के स्थानीय, वहाँ के जो रीजनल एनवायरनमेंट हम कहेंगे में अच्छी तरह ढाला, अपितु उन्होंने भारतीय संस्कृति या भारतीय भक्ति परंपरा की कुछ विशेषताओं को भी अपना लिया था। थे वो मुसलमान, पर उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी भारतीय भक्ति परंपरा और बहुत सी दूसरी विशेषताओं को भी अपनाया था। उनमें से कुछ चिश्तीज यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत फेमस हुए। उनमें से पहला नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह आज भी अजमेर राजस्थान में है। दूर दूर से लोग वहां जाते हैं और इनकी मृत्यु हुई थी 1235 ईस्वी में। इसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि दिल्ली में इनकी दरगाह है, 1235 में ही इनकी भी मृत्यु मानी जाती है। देन शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, जो अजोधन पाकिस्तान में इनकी दरगाह है, 1265 में इनकी मृत्यु हुई थी। देन बहुत फेमस शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में ही है, 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली, इनकी भी दरगाह दिल्ली में है और 1356 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हुई थी। देन शरावती ऑर्डर, शेख शियाबुद्दीन शरावती एंड हामिद उद दिन नागौरी, ये भी बहुत फेमस लीडर हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो चिश्तीज होते थे वो खानकाह में ही रहते थे। खानकाह में उनका जीवन कैसा था?
वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये सब चीजें हम आप इसके बारे में पढ़ेंगे। खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता था, मेन सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ। हम शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका के बारे में भी पढ़ेंगे। उस समय जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, वो मैंने अभी बताया कि वो दिल्ली में थे, और वहाँ पर वो दिल्ली के बाहरी सीमा यानी कि आउटर साइड पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में वहाँ पे उनका खानका था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे थे और एक बहुत बड़ा हॉल भी था, जहाँ पर वहाँ के दिल्ली के लोग और बाहर से भी लोग, अतिथि उनके गेस्ट आते थे और वहाँ पर वो पूजा या उपासना करते थे। जो वहाँ पे दिल्ली के वासी थे, जो वो शेख, वहाँ पर शेख का परिवार और उनके सेवक और अनुयायी, ये सब लोग वहाँ पर रहते थे। शेख जो थे वो एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ पर मेहमानों से वो सुबह और शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा रहता था और खानका को चारों ओर से दीवारें घेरी रहती थी, यानी कि जो खानका था उसके चारों तरफ क्या बनाया गया था, एक फोर्ट कह सकते हो, एक दीवार बनाई गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार जब मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था, तो पड़ोसी क्षेत्रों से भी लोग खानका में आकर उन्होंने शरण ली यहाँ पर, और अपने आप को, यानी कि खानका में आकर उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। देन यहाँ पर एक सामुदायिक रसोई, जिसको लंगर हम कहेंगे, वो भी चलती रहती थी दिन रात, जो किस पर टिकी हुई थी, फतुहू। फतुहू होता है बिना मांगी खैर। ये लोग किसी से कुछ मांगते नहीं थे, चिश्ती लोग खुद आकर इनको बहुत कुछ दे जाया करते थे दान में। सुबह से लेकर देर रात तक सब तबके के लोग, चाहे वो सिपाही थे, गुलाम थे, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू जोगी, कलंदर और अनुयायी बनने के लिए आते थे और इबादत भी करते थे, यानी कि पूजा करते थे। कुछ लोग तावीज़ लेने के लिए आते थे, कुछ लोग अपने अलग अलग मसलों को लेकर शेख से बात करने आते थे। कुछ अन्य भी मिलने वाले, जैसे कि अगर हम बात करें सिजरी, हसन सिजी और अमीर खुसरो, ये बहुत बड़े कवि हुए हैं, ठीक है। ये कवि और दरबारी, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी शामिल थे, जो इनकी दरगाह यहाँ पर खानका में इनसे मिलने आते थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने, यानी कि इन महान कवियों ने इन निजामुद्दीन औलिया के बारे में बहुत कुछ लिखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लोग यहाँ खानका में आते थे, चिश्ती, यहाँ पर चिश्ती से मिलने के लिए, उनको ये चार चीजें अपनानी, या अगर वो उन्होंने खानका को अपना लिया या वो यहाँ के अनुयायी बन गए, तो उनको यहाँ पे ये चार चीजें को अपनाना पड़ता था। पहला है कि शेख के सामने झुकना। हर एक आदमी जो भी शेख से मिलने आएगा, वो सबसे पहले शेख के सामने अपना सिर झुकाएगा। फिर मिलने वालों को पानी पिलाना। फिर शेविंग द हेड्स, यानी कि अपने सिर को का मुंडन करवाना। देन यौगिक व्यायाम करना। ये सब चीजें उनको, जो भी यहाँ के अनुयायी बनेगा, मुरीद बनेगा, उसको ये सब चारों चीजों को अपनाना पड़ेगा। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का भी चुनाव किया, यानी कि उसके इतने मुरीद थे, उसके इतने स्टूडेंट्स थे, तो उसने कुछ एक का जो उसको लगते थे ये बहुत इंटेलिजेंट है और मेरी इस बात को आगे, मेरे इस आध्यात्मिक बातों को आगे अलग अलग जगहों पर
ये पहुंचा सकते हैं। तो उस समय इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए इनको नियुक्त किया गया। और इस वजह से चिश्ती के जो उपदेश थे, उसके व्यवहार या उसकी संस्थाएं और शेख का यश चारों तरफ फैल गया। यानी कि उसके जो डिसिपल्स थे, उसके अनुयायी या उसके स्टूडेंट्स हम कहेंगे, उन्होंने शेख निजामुद्दीन चिश्ती के उपदेशों को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। अब हम बात करते हैं कि चिश्ती की उपासना कैसे की जाती थी, जियारत आज भी कैसे की जाती है। सूफी संतों की दरगाह पर जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है, आज भी होती है। आज भी लोग दरगाहों पर जाते हैं, आज भी वो वहां पे जाकर पूजा करते हैं। उनमें से एक बहुत ही फेमस तरीका है, वो है कव्वाली। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी कि बरकत की कामना की जाती है कि अगर जैसे वो जिस ढंग से वो पूजा करेंगे उस हिसाब से संत या जो चिश्तीज हैं वो उनको वैसा ही आशीर्वाद देंगे। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो इनकी आज भी, इन सब चिश्तीज की आज भी बहुत ही आस्था के साथ लोग पूजा करते हैं। इनमें से सबसे अधिक अगर हम ये देखें, हाँ जी, और इसके बाद जो ये पूजा करते थे, वो पूजा कैसे करते थे, नाच कर, संगीत के जरिए। ये उनकी जियारत का मेन हिस्सा माना जाता था कि म्यूजिक के साथ नाच गा कर, ठीक है, डांस करके वो अपनी पूजा किया करते थे। खास तौर पर कव्वालों द्वारा रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। यानी कि वो इस तरह से गाते थे जो कव्वाल थे, जिससे कि वो भगवान सॉरी चिश्तीस के और ज्यादा नजदीक जा सके। संत जिक्र, जिक्र का मतलब होता है ईश्वर का नाम जपना, उसको बोला जाता है जिक्र। तो वो सूफी जो संत होते थे वो जिक्र या फिर समा, समा होता है सुनना, कि जो गाया जा रहा है उसमें हम भगवान का नाम, अपने सूफीज का, अपने चिश्तीस का, अपने टीचर का नाम जपें। और उन जो बात वहां पे कही जा रही है, चाहे वो संगीत के रूप में कही जा रही है, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, सुनने को बोला जाता था समा। और इस आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में ही वो विश्वास भी रखते थे। उस समय जो मोस्ट पॉपुलर दरगाह, मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही फेमस हम कहेंगे दरगाह थी, जिस वो थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसको कि आज भी जो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, जिसको कि आज हम गरीब नवाज यानी कि कंफर्टर ऑफ द पुअर, जो गरीबों को गरीबों को हर तरह का कंफर्ट देने वाला माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी में की हुआ है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों के द्वारा किए गए प्रश्य की वजह से बहुत लोकप्रिय थी। उस समय ये जो दरगाह थी बहुत फेमस थी। उसके पीछे रीजन थे। पहला कि दरगाह जो शेख थे वो बहुत ही हर एक धर्म को की तरफ आदर की उसको आदर की दृष्टि से देखते थे, ठीक है। और उस समय जो बड़े बड़े राजा यहाँ पर मेहमान के रूप में आते थे, और इस दरगाह पर बहुत ज़्यादा
या इस हम ये कहेंगे इस दरगाह को बहुत ज़्यादा दान देकर जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो दरगाह पर आया था उस समय। किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के में बनवाई थी। यहाँ पर जो पहली इमारत बनाई थी वो गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थे। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये दरगाह बनी कहाँ हुई थी। ये बनी हुई थी एक ट्रेडिंग रूट के ऊपर, जहाँ पर जिसकी वजह से बहुत से यात्री यहाँ पर आते जाते रहते थे। ठीक है, और जिसकी वजह से ये बहुत फेमस होती चली गई। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थ यात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया था। यानी कि यहाँ पर जो भी तीर्थ यात्री आते थे, ठीक है, और वो जब यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अकबर को जाकर बताते थे तो अकबर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था, तो उसने कहा कि ठीक है मैं भी वहाँ पे जाता हूँ। तो अकबर यहाँ पर 14 बार आया था, 14 टाइम्स। और कभी कभी तो वो साल में 2 या 3 बार भी आ जाया करता था। और कभी वो जब वो कोई एरिया जीत लेता था तब वो आता था आशीर्वाद लेने के लिए। जब कभी कोई वो संकल्प लेता था कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं तब जाऊंगा, वो तब जाया करता था। या फिर जब उसके यहाँ पुत्रों ने जन्म लिया, उसके सन हुए, ठीक है, तब वो आता था। और यह परंपरा 1580 तक बनी रही ऐसे ही। उसकी प्रत्येक यात्रा पर जब भी वो आता था, अकबर आता था यहाँ पर, वो दरगाह पर बहुत ज्यादा दान और भेंटे और गिफ्ट देकर जाया करता था। अब हमें कैसे पता चला? क्योंकि अकबर के टाइम के जो दस्तावेज हैं वो हमें ये सब चीजें बताते हैं कि उस समय अकबर इस तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते थे और बहुत दान और गिफ्ट्स या भेंटे उनको देकर आते थे। एक बार तो 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना परोसने हेतु एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल देग दरगाह को भेंट की थी। और उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। यानी कि उसके जो आंगन था दरगाह का, वहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ओके स्टूडेंट, अभी भी इस चैप्टर का आखिरी भाग रह गया है जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा करूंगी। यानी कि अगली वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।